हाय एवरीवन, दिस इज अवंतिका सिंह, टैरो कोऑर्डिनेटर, रेकी मास्टर। आज आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जी लेके कि क्या आपके पर्सन कर्मा फेसिंग कर रहे हैं। क्या आपके पर्सन कर्मा फेसिंग कर रहे हैं गाइस? क्या आपके पर्सन कर्मा फेसिंग कर रहे हैं? क्या आपके पर्सन कर्मा फेसिंग कर रहे हैं? यूनिवर्स क्लियर गाइडेंस दीजिएगा प्लीज। बताइए कि क्या मेरे व्यूवर्स के पर्सन कर्मा फेसिंग कर रहे हैं। कार्ड्स बहुत ज़्यादा बल्क पे गिर रहे हैं, ऐसे लूंगी नहीं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, क्या मेरे व्यूवर्स के पर्सन कर्मा फेसिंग कर रहे हैं? क्या मेरे व्यूवर्स के पर्सन कर्मा फेसिंग कर रहे हैं? आज कार्ड स्प्रेड करके लेते हैं। क्या मेरे व्यूवर्स के पर्सन कर्मा फेसिंग कर रहे हैं? क्या मेरे व्यूवर्स के पर्सन कर्मा फेसिंग कर रहे हैं? क्या मेरे व्यूवर्स के पर्सन कर्मा फेसिंग कर रहे हैं? क्या मेरे व्यूवर्स के पर्सन कर्मा फेसिंग कर रहे हैं? यूनिवर्स प्लीज क्लियर गाइडेंस दीजिएगा। क्या मेरे व्यूवर्स के पर्सन्स कर्मा फेसिंग कर रहे हैं? ओके, क्वीन ऑफ कप, पेज ऑफ सॉर्ड्स, नाइट, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये बंदा बंदा ये बंदी है जो हैंगमैन, हैप्पी फैमिली, टू ऑफ कप, ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द टेम्परेस। ओके, मैं जरा ये कार्ड सारे साइड में हटा दूँ, उसके बाद द बॉटम ऑफ द डेक है द लवर्स। ओके, चलिए, फोर ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, ओके, द हैंगमैन। द हैंगमैन का कार्ड उल्टा आया था, यस यस, फैमिली, पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेस। ओके जी, एनर्जी बता दूं, फायर साइन है, एयर साइन है, वाटर साइन है। हाँ, फायर एंड अर्थ साइन, ये लगभग सारे ही साइन हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, सारे साइन हैं। ठीक है, आपके पर्सन कर्मा बिल्कुल फेस कर रहे हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, तो जो कुछ भी इन्होंने किया है उसकी वजह से इनको अपनी लाइफ में बहुत तगड़ा ट्रिगर मिला है। आपकी गलती ये रही है कि आप एक्सेसिव इमोशंस में जो सर्व करती आई हैं, इनको देती आई हैं, हमेशा इमोशनल रही हैं और इनकी मैनिपुलेशन को आपने इग्नोर किया, हर बार इग्नोर किया है। इमोशन में आके ऐसा नहीं है कि आपको ये बातें समझ नहीं आती थी, आपको ये बातें समझ में आती थी, लेकिन आप उसको, आप खो जाने के डर से, इस रिश्ते के खो जाने के डर से आपने हमेशा ही इसको ज़्यादा संभाला है, इसको ज़्यादा टाइम दिया है, हमेशा इसकी तरफ डेडिकेटेड रही हैं। इस रिश्ते को आपने अपने परिवार की तरह समझा। आपसे ये अलग थे ही नहीं, आपको ये लगता था ये आपका परिवार है, ठीक है, और आपने इसे परिवार की तरह समझा, जो कि इस पर्सन ने इस तरीके से नहीं समझा। इस पर्सन के लिए आप एक मटेरियलिस्टिक चीज़ थी, आप एक लस्ट थी, आप एक डिज़ायर को पूरा करने का जरिया थी, पैसा देने का जरिया थी। कुछ चीज़ें इसके पास आपकी ऐसी दी हुई है जो इसको लाइफ में कहीं से नहीं मिली है, वो चीज़ें आपने इसको दी है और इस बंदे ने उन चीज़ों को संभाल के भी रखा है। ऐसा नहीं है कि इसे समझ नहीं आई है। डिवाइन प्रोटेक्शन आपको पूरा रहा है। जो चीटिंग, जो तकलीफ, जो पेन इस घटिया वाहियात इंसान ने आपको दिया है और जो कलेश इस बदतमीज की लाइफ में कटा है, उसकी वजह से ये हैंगमैन की, आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी हाईली इमोशनल वूमन, और मुझे इस तरह की जब एनर्जी आती है तो मेरा माथा खराब हो जाता है। तो हैंगमैन की सिचुएशन में आ गया, जूते खा रहा है, भाग रहा है, जलील हो रहा है, और ये वेल डिजर्व है, वेल डिजर्व है, इसके साथ यही होना चाहिए, ठीक है। तो ये जूता खा खा के अब थक गया है, लेकिन वो आप कहावत सुनिए ना, रस्सी जल जाए पर बल ना जाए, इसका ईगो वही है। बिकॉज क्योंकि सोसाइटी में एक इनका ओहदा है, ये जिस जगह पे खड़े हैं उस जगह पे सिर्फ इनके दुश्मन हैं जो अब उभर आए हैं, और ये इनके ही अपने हुए कर्म हैं। आप सोलमेट कॉन्ट्रैक्ट में है गाइस,
बहुत लोग सोलमेट कॉन्ट्रैक्ट में है। सोलमेट और ट्विन फ्लेम जर्नी दोनों दिखाई दे रही है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है लवर्स और सोलमेट। इसको मैं बाद में थोड़ा क्लैरिफाई करूंगी कि कर्मा से इन दोनों कार्ड का लेना क्या है, लेकिन पहले थोड़ा सा ये डिटेल से रीडिंग देखते हैं। ठीक है, इसका जो स्टेटस सोसाइटी में बना है, अब इसको संभालना मुश्किल पड़ गया है। ये हर तरीके से जिल्लत और जहालत की जिंदगी में जाता जा रहा है, परेशान बहुत ज़्यादा है। अब परेशान ये इस कदर है कि इसे यही नहीं समझ में आ रहा है कि उन चीज़ों को कैसे बैलेंस करे, कैसे ये क्या करे। लेकिन ईगो की वजह से जो डिसीजन है, ईगो है, अहंकार है, एक्शन भी है, बट वो एक्शन कैसा है? वो एक्शन इनमेच्योर है। पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी इनमेच्योर एक्शन है। ये पता नहीं क्या ही ख्याली पुलाव पका रहा है, किस इंसान पे ये बिलीव कर रहा है, इसे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि ये करेगा। ये टोटल ही जो है ब्लाइंड सा हो गया है, कंफ्यूज सा हो गया, ब्लॉक सा हो गया है। जो कुछ लोग हैं जो इसके पास मैनिपुलेट करते हैं, चीज़ों को कान भरते हैं और उन चीज़ों को ये सुनता है, एब्जॉर्व करता है। इसको नॉलेज थी पहले, अच्छा जब ये आपके टच में थे तब इसे काफ़ी अच्छी नॉलेज थी, अच्छी चीज़ों को समझता था और इसका आईक्यू लेवल बहुत था। लेकिन जैसे ही शनि की दृष्टि पड़ी है, क्योंकि ये 2024 है, बहुत समझिएगा, कभी किसी के साथ रॉन्ग करने की, नए कर्मा बनाने की गलती मत करिए, क्योंकि शनि की दृष्टि है और शनि का साल है, तो एक्शन बहुत तगड़ा हो सकता है, चीज़ें आपकी इमीडिएटली रोकी जा सकती हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। तो ये शनि की वजह से ना ये घूम गया है, इसका माथा बिल्कुल घूम गया है। जो सैटर्न है उन्होंने इसके कर्मों की वजह से इसकी गर्दन को पकड़ लिया है, तो अब ये ब्लैंक हो गया है। जो लॉजिक है, जो इसका लॉजिक लगाने का जो तरीका था, वो हर जगह से रुक गया, हर जगह, मतलब जहां से भी ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, जहां से भी ये लग रहा है कि मैं ये करूंगा तो ये हो जाएगा, मैं ये करूंगा तो ये ठीक हो जाएगा, वहां पे इसे मुंह की खानी पड़ रही है गाइस, वहां से इसको मुंह की खानी पड़ रही है। इसका नुकसान एवरीडे हो रहा है, एवरीडे हो रहा है। रास्ते ब्लॉक हैं, चीजें खुल नहीं रही हैं। जो एनर्जी आई है, पेज ऑफ वॉन्ड, पेज ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, यानी हाई लेवल कर्मा फेसिंग। हर जगह चीजें देख रहे गाइस, यहाँ भी ये रुका हुआ है, ये इंसान यहाँ भी ये रुका हुआ है, ये सोच थॉट कर रहा है क्या करूं, और जैसे ही एक्शन ले रहा, वो एक्शन उल्टा इसी के ऊपर आ रहा है। आइए जरा क्लैरिफाई करते हैं इन तीनों ही कार्ड्स को। मैं लवर और ये सोलमेट कार्ड्स को बाद में क्लियर करूंगी। अरे यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए, किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है? बाद में बताती हूँ। किंग ऑफ वॉन्ड, पेज ऑफ सॉर्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या है? ओके जी, ओके। प्लीज बताइए यूनिवर्स, प्लीज बताइए यूनिवर्स कि किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई? ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। बताती हूँ, इन 4 कार्ड को लूंगी जरूर, क्योंकि डेफिनेटली ये एनर्जी आप सबके लिए ही आई है, ऐसी मेरी इंट्यूशन कह रही है। देखिए कार्ड क्या आए हैं। पेज ऑफ सॉर्ड को जिस कार्ड ने क्लेरिफाई किया है वो है एस ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड को जिस कार्ड ने क्लेरिफाई किया वो है एस ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। और किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लेरिफाई किया है 10 ऑफ कप ने। तो गाइस जबरदस्त, इससे बड़ी और तगड़ी क्लियरिटी मिल ही नहीं सकती थी। एनीवे चलिए आते हैं रीडिंग पे। किंग ऑफ वॉन्ड्स यानी जो 10 ऑफ कप्स ने क्लेरिफाई किया, ये अपनी जगह पे बैठा हुआ है। और दूसरी चीज ये है कि इसने बहुत 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 सारी चीजें छुपा रखी है, हर जगह जिग जैग, इससे भी झूठ बोल रहा है, उससे भी झूठ बोल रहा है, इससे भी झूठ, हर जगह इसने चेहरे पहन रखे, हर जगह फेस पहन रखा, हर जगह मैनिपुलेशन चल रहा है। एक्शन कुछ नहीं हो रहा है, ये बैठा हुआ है, ये सोच रहा है कि चीजें इसके मुताबिक हो, क्योंकि इसका एक पैटर्न है लाइफ में कि तुम मेरे मुताबिक चलो, मैं तुम्हारे मुताबिक नहीं हूं, मैं जो कह रहा हूं वो सही है। इसने यही किया और इस वक्त इसकी गर्दन बहुत गंदे तरीके से पकड़ी गई है। एस ऑफ वॉन्ड यानी जो जो कुछ भी किया है, अब इसके खिलाफ यूनिवर्स एक्शन ले रही है। वो लोग एक्शन ले रहे हैं जहां पैसे छुपे हुए हैं, जहां पे इसने गलत चीजें की हुई है, जो उसमें लस्ट की एनर्जी है, जहां से भी इसने आपको ट्रिगर किया है, वो चीजें सारी दिखाई दे रही है। तो बहुत एक्शन हो रहा है इसके लिए। एक्शन एस ऑफ वॉन्ड का भी है, एस ऑफ सॉर्ड्स का भी है। तो जो इसकी सत्ता है ना,
जो सत्ता है, सत्ता को हिला दिया ईश्वर ने, ठीक है। इसकी जो जमीन है वो हिल गई है, वो यूनिवर्स ने पूरी तरीके, ये होता ही होता है, जो जैसा कर्मा करता है वो फेस करेगा करेगा। ना आप बच सकते ना हम बच सकते, ना कोई बच सकता। यहाँ नहीं तो वहाँ पे करो, वो ढंग है, अकल आ गई इसको, यहीं पे कर रहा है। चल, ये चीजें इसको दिखाई दे रही है। अब ये बंदा सोच रहा है कि किया क्या जाए, ये सोच रहा है कि किया क्या जाए और कैसे इन चीजों को सटीक लाइन पे लाया जाए। देखिए, इस सब का मेजॉरिटी ऑफ हिज और हर सिचुएशन जो रिस्पॉन्सिबल रही है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है। और ये है, ये इतना वाहियात बदतमीज टाइप का इंसान कि इसको आपकी किसी बातों पे सुनाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि उसका लॉजिकल माइंड है। आप लोगों में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है, कंट्री सिटी का डिस्टेंस है, तो इसको पता है क्या लगता है, इसको ये लगता है यार ये बंदी तो बहुत दूर है या बंदा बहुत दूर है, इसके साथ मेरा कोई फ्यूचर नहीं, जो फ्यूचर है मेरा इस थर्ड पार्टी के साथ है। इसलिए इसने आपकी अनकंडीशनल प्यार, अनकंडीशनल सपोर्ट, अनकंडीशनल डेडिकेशन को इसने कभी वैल्यू किया ही नहीं। इसके दिल में 1% के लिए भी जगह आपकी नहीं रही तो वो मैनिपुलेशन रहा। आपके डेडिकेशन से जो सपोर्ट इसने आपको दिया है, इसको ये लगता था, उसको अगर शुद्ध भाषा में कहा जाए तो उसे रहम और भीख कहते हैं। आप अपने डिसीजन को ले चुकी हैं, आप मूव ऑन कर चुकी हैं इसके पास से, और अब इसकी हालत खराब है। क्योंकि होता ये है कि जब कोई सच्चा इंसान सच्चे दिल से जुड़े तो उसकी वाइफ 7 समुंदर पार भी हो तो वो आपसे कनेक्ट होती है, वो आपको प्रोटेक्ट करती है। इसलिए जैसे मैं आज मस्कत में हूँ, मेरी माँ इंडिया में है, लेकिन उनकी दुआएं हमेशा मेरे साथ रहेंगी और प्रोटेक्शन मेरे साथ रहेगा। ऐसा इंसान, ये मैं आई मीन टू से दिस इज द फ्रिक्वेंसी। अगर आप किसी से भी प्यार में हैं और किसी से बाय हार्ट जुड़े हुए हैं, उसकी वैल्यू कर रहे हैं, तो गाइस वो चीज़ आपको हमेशा प्रोटेक्ट करती, मुसीबतों से बचाती है। लेकिन जैसे ही आपने कहा कि नाउ आई एम डन, आई एम डन, चाहे वो सोल कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे वो ट्विन फिल्म जर्नी हो, गया भाड़ में, आई एम डन, इसका ट्रिगर टाइम शुरू। मैं यही कहती हूँ, हमेशा यही कहती हूँ कि अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करो, अपनी एनर्जी को खींच लो, अब मत सर्व करो। मैं जानती हूँ इट्स वेरी पेनफुल, क्योंकि जैसे ही आप यूनिवर्स के सिलेंडर फॉर्म में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा तकलीफ में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा दर्द में चले जाते हैं। तो अपनी एनर्जी को खींच लिया है आपने, और थर्ड पार्टी ने जबरदस्त पेन दिया है, यानी हाई लेवल पे चीज़ों का नुकसान इनका शुरू हो गया है, ठीक है। अब देखते हैं, हर्मिट की कंडीशन बिल्कुल आ गई है। हर्मिट की कंडीशन है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मतलब ओनली वॉन्ड्स के कार्ड्स आए हैं जिसमें अननेसेसरी का एक्शन चल रहा है, अननेसेसरी का ईगो चल रहा है। फायर साइन है तो इस वक्त ये गुरूर के उस लेवल पे है जहां इसको ये दिखाई दे रहा कि गड्ढा है और वो कूदने के लिए तैयार भी है। इसे थर्ड पार्टी से अभी भी शादी करनी है, जो कि इसका काल है इसका महाकाल है। वो मैं समझती हूँ कि जैसे ये शादी होती है उसके बाद इसकी जिंदगी में काफी तगड़ा भूकंप आने वाला है। आइए देखते हैं कि क्या आपके थर्ड पार्टी की शादी जिस भी लड़की से ये चाह रहे हैं, या लड़के से चाह, मतलब जेंडर वाइज नहीं, एनर्जी वाइज, ठीक है, जो भी चाह रहे हैं, तो क्या ये मैरिज होगी? यूनिवर्स प्लीज बताइए, क्या ये थर्ड पार्टी से मैरिज होगी? मैं फिर से लूंगी, प्लीज यूनिवर्स क्लियर गाइडेंस दे। मेरे गुरु से मेरा अनुरोध है कि उनकी हायर सोल मुझसे कनेक्ट हो। प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या बिल्कुल शादी होगी, बिल्कुल शादी होगी। शादी के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, द हेरोफेंट है और न्यू बिगनिंग है। शादी होगी, इस थर्ड पार्टी से शादी होगी, शादी है, नॉलेज है। उसके बाद क्या यूनिवर्स, क्या ये शादी इनके लिए सही, इनकी लाइफ में हैप्पीनेस को लेके आ रही है, स्टेबिलिटी को ले? क्या मेरे व्यूअर्स हार जाएंगे? बिल्कुल नहीं। उस शादी के बाद जो होने वाला है, प्रेयर कीजिए कि इनकी शादी ना हो, वरना शादी के बाद जो होने वाला है वो कुछ कहने लायक ही। जो कार्ड्स आए हैं वो काफी खतरनाक है। देखते हैं यूनिवर्स, क्या शादी के बाद क्या है? शादी के बाद क्या? अगर ये शादी हो जाती है तो क्या मेरे व्यूअर्स इस सोल कॉन्ट्रैक्ट से आउट हो जा रहे हैं? क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट खत्म? क्या उनकी लाइफ में कभी ये प्यार मोहब्बत नहीं? देखिए, ये शादी इनको सबक सिखाने के लिए दिया जा रहा है।
कार्ड को ध्यान से देखो, देख रहे हो, देखो ये शादी का जो बेस है ना, वो सबसे पहले तो पैसा है, ठीक है, क्योंकि इस बंदे को पैसा चाहिए अपनी चीजों को बैलेंस करने के लिए, जो कि ये बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद ये उल्टा और फंस जाएगा। मैंने कहा ना कि इस वक्त इसको इतना गुरूर है, इतना घमंड है, इतनी चीजें दिखाई दे रही, इतनी तकलीफें, लेकिन फिर भी एक कुएं में कूदने के लिए तैयार है, क्योंकि इसको लगता है कि आपसे ज्यादा ग्रोथ और प्रोवाइड जो चीजें हैं वो बंदी उसको कर देगी, आपके पास तो कुछ है ही नहीं देने की। ये चीज इसकी दिखाई दे रही है, ठीक है। अब इस शादी के बाद ये बहुत ज्यादा इसका जगल बढ़ जाएगा, इस रिश्ते को बैलेंस करेगा और उसके बाद खून 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 होगा, ठीक है। ये चीजें दिखाई दे रही हैं इसकी। और इस वक्त भी ये सफोकेशन में है, आइसोलेटेड है, किसी से बात नहीं कर रहा है, लेकिन इसे कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि इसने कर्मों को इसी तरीके से किया है। बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन कहते हैं ना कर्मों के बंधन से कोई नहीं बचता। तो कर्म इसको बार बार हिट कर रहे हैं, कर्म इसको बार बार परेशान कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए 6 की भी एनर्जी आई थी, 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स में अब ये है कि ये थोड़ी सी चैरिट करे, थोड़ा सा बैलेंस करे, दान दक्षिणा दे तो थोड़ा पाप इसके कम होंगे। आइए देखती हूँ कि 2 ऑफ कप और द लवर्स का कार्ड यूनिवर्स ने आपके लिए निकाला है, तो क्यों, क्या मैसेज है यूनिवर्स का आपके लिए, क्या मैसेज है यूनिवर्स का आपके लिए। आइए देखते हैं, पहले ये कार्ड हटा दो। इस बंदे की तो वाट लग गई है, बोले तो वाट लगी है, वाट, ओके। 2 ऑफ कप, द लवर्स, यूनिवर्स। क्या ये कार्ड मेरे व्यूवर्स के लिए था? ये मेरे व्यूवर्स की साइड पे था, इंट्यूशन नहीं कर रही, लेकिन मैं फिर से एक बार क्लियर करूंगी। क्या ये कार्ड यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए था? क्या ये कार्ड मेरे व्यूवर्स के लिए है? क्या ये कार्ड मेरे व्यूवर्स के लिए? फाइव ऑफ वॉन्ड्स से एक बार फिर से मैं चेक करती हूँ, क्योंकि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। हे माता रानी, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल राफेल, प्लीज मुझे बताइए कि क्या ये कार्ड मेरे व्यूअर्स के लिए है। एक कार्ड मैं लूंगी, यूनिवर्स कार्ड बहुत सारे आ रहे हैं, मैं एक कार्ड लूंगी। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए क्या ये कार्ड, जी हाँ, ये कार्ड आप ही के लिए है, क्योंकि इस रिश्ते में आप स्ट्रगल कर रही है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, इतना ज़्यादा दुखी हो चुकी हैं, इतना ज़्यादा तकलीफ में आ चुकी हैं आप, कि आपने इस रिश्ते में जितनी मेहनत की है, मतलब खुद को कि चीथड़े उड़ा देना, इतना तकलीफ आपको इस रिश्ते ने दिया है, ठीक है। तो वो चीज़ें आपकी बहुत दिखाई दे रही हैं कि बिल्कुल से परेशान हैं आप, बहुत ज़्यादा तकलीफ में हैं। और ये तो क्लियर हो गया कि ये कार्ड्स आप ही के लिए आए थे। क्यों आए, क्यों, क्या है मतलब द लवर्स और 2 ऑफ कप। देखो इसने कितनी चीटिंग दी है आपको, आपने सब कुछ छोड़ दिया, सिलेंडर में आप चली गई। 5 ऑफ कप, अभी भी दुखी हो। मतलब क्या है यूनिवर्स, द लवर्स का और 2 ऑफ कप का क्या मतलब है, क्या बताना चाह रहे हो आप मेरे व्यूवर्स को, क्या कहना चाह रहे हो। द लवर्स इज 2 ऑफ सोल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, थोड़ा सा क्लियर आंसर दे यूनिवर्स। ओके चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले तो 6 ऑफ सॉर्ड बॉटम ऑफ द डेक है। द लवर और 2 ऑफ कप को क्लेरिफाई किया है द डेथ, यानी कि सब कुछ आपकी तरफ से उनकी तरफ से एक दूसरे के लिए ख़त्म हो चुका है, लेकिन जब कुछ ख़त्म होता है तो वो नया शुरू होता है। क्या नया शुरू हो रहा है, आपके पर्सन की भिखारी बनने की हालत नई शुरू हो रही है। पहला, वो तेजी से भाग के अब आपकी तरफ आना है, मैनिपुलेट है, यानी शादी भी करना चाह रहा है, आपको भी मैनेज करना चाह रहा है, आपसे भी रिश्ता बना के रखना चाह रहा है, उधर भी मुंह मारना चाह रहा है। ये चीजें सब कुछ छोड़ के भागना भी चाह रहा है, ठीक है। रिवर्स कार्ड आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स का, ये आप सबके लिए वार्निंग है। 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड जो है ये वार्निंग है, क्योंकि आप जो डिप्रेशन क्रिएट किया है, जो तकलीफें क्रिएट की है, अपने लिए जो तकलीफ में आ गई हो,
बहुत ज़्यादा घुट रही हो, बढ़ रही हो, ही इज़ और शी इज़ नॉट डिज़र्व, कोई भी हो, दोनों में से कोई डिज़र्व नहीं करता। कुछ एनर्जी वाइज रीडिंग है, ये चीज़ें आप डिज़र्व नहीं करती। इस वक्त काफ़ी ख़राब सिचुएशन है, हाई लेवल का डिप्रेशन है, क्योंकि बहुत लोगों को पता है कि उनके पर्सन की शादी हो रही है, तो इस वजह से काफ़ी तकलीफ में हैं आप। आइए देखते हैं कि क्या इस रिश्ते का कोई फ्यूचर है, क्या यूनिवर्स इस रिश्ते में पर्सन लौट के आएंगे, प्लीज़ मुझे बताइए। क्या वो लौट के आएंगे इस रिश्ते में, वो लौट के आएगा, वो बंदा लौट के, जिस तरीके से मेरे व्यूवर्स चाह रहे हैं इस रिश्ते को, क्या वो मुकम्मल होगा, क्या वो मुकम्मल होगा, प्लीज़ मुझे बताइए। क्या वो रिश्ता मुकम्मल होगा जिस तरीके से मेरे यूनिवर्स चाह रहे हैं? बिल्कुल, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जी हाँ, मुकम्मल तो होगा। एस ऑफ कप बिल्कुल, पेज ऑफ कप बिल्कुल, द वर्ल्ड, ओफो, मेजर अरकाना, गाइस इससे बड़ी क्लियरिफिकेशन नहीं मिल सकती, लेकिन इस वक्त बहुत पेन है। कुछ लोगों को मेरी सलाह है कि पर्सनल रीडिंग ज़रूर बुक करें। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो इसको स्ट्रांगली क्लेम करें, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक करें, इस रीडिंग को सेव करें और पर्सनल रीडिंग बुक कराएं और स्पेल भी करवाएं। हीलिंग अपने रिलेशनशिप की जरूर करवाएं, जहाँ यकीन हो वहाँ करें। मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरे पास आके मेरी से हीलिंग लो, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही तो आपको हीलिंग लेने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त कंडीशन आपकी ठीक नहीं है। इमोशनल लेवल पे आप बहुत डैमेज है, और चूंकि ये सोल कॉन्ट्रैक्ट और द लवर का कार्ड है, तो इसमें आप मैनिफेस्ट कर देंगी निगेटिविटी को। तो बिल्कुल मेरी बात को, सलाह को ज़रूर मानिए, अपनी टैरो रीडिंग लीजिए, ऐसे टैरो रीडर्स के पास जाइए जो आपको एटलीस्ट इनर वर्क आपका स्टार्ट करा सकते। टैरो रीडिंग गाइस ये नहीं होती कि हमने रीडिंग की और आपको बता दिया कि तुम मरने वाले हो, तुम मर जाओ। उसके साथ कुछ सोल्यूशन दिया जाता है, बताया जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मेरे जो व्यूवर्स हैं जिन्होंने मुझसे रीडिंग ली है, उन सब से प्रार्थना है कि प्लीज़ मेरे कमेंट में नीचे कमेंट किया करो और ये बताओ कि मेरी रीडिंग के साथ मैं किस तरीके से आप सबको गाइड करती हूँ। प्लीज़ बताइए। मैं ये किसी से नहीं कह रही कि आप सब मेरे पास आओ, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन हाँ, ये हर टैरो रीडर की जिम्मेदारी है कि अगर कोई हमारे पास आता है तो वो ऑलरेडी बहुत दुखी और डिस्टर्ब पर्सन है, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है कि उसको थोड़ी सी एडवाइस की जाए, उसे हील किया जाए, उसे मोटिवेशन दिया जाए। फिलहाल आपको इमोशनल लेवल पे काफ़ी हीलिंग की ज़रूरत है। एंजल गाइडेंस देखती हूँ मैं आपके लिए, क्या है एंजल्स गाइडेंस, देखती हूँ क्या है एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या संदेश है, प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या संदेश है यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या संदेश है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या संदेश है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या संदेश है। फॉरगिवनेस, मैंने कहा ना कि बहुत ज़्यादा दुखी हो चुकी हैं आप, तो माफ़ करिए। पहला ही है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स हेल्पफुल पीपल, ठीक है। आप कुछ लोगों की मदद करिए, कुछ लोगों की मदद ले सकते हैं अपने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए। जस्ट अभी मैंने कहा कि आपको हीलिंग लेनी चाहिए, तो ये यूनिवर्स का गाइडेंस है, क्योंकि जैसी वाइब्रेशन रहेगी वैसी ही मैनिफेस्टेशन होगा। वाइब्रेशन को हाई रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये कल आपको किस टॉपिक पे रीडिंग चाहिए जरूर बताइएगा, और रीडिंग रेजोनेट होती तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे दुआओं में बहुत याद करिए। स्ट्रांगली क्लेम कीजिए, इस रीडिंग से कनेक्ट होकर 3 से 4 बार क्लेम करो, इसको सेव करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि तुम्हारे रिलेशनशिप की निगेटिविटीज़ को निकाला जा सके। जिस वे में, जिस फीलिंग के साथ शेयर करोगे, तुम उसी चीज़ को अपनी तरफ मैनिफेस्ट भी करोगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।